तो नमस्कार। हमारे आप वीडियो इधर 3-4 दिनों से जो आप देख रहे हैं विगत सप्ताह से, वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं। खैर, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र, और आज के महत्वपूर्ण विषय पे कुछ बात करूं इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, नमस्कार करते हुए और बड़ा अनुरोध करते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के रोचक सामग्री आपको मिलती रहे और आपसे आप हमारे विचारों के ऊपर अपनी मंतव्य भी, अपने विचार भी, अपनी सहमत और असहमत दोनों दे भी सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक लघु कथा सुनाता हूँ। आप लोगों ने याद होगा प्रेमचंद जी की एक कहानी दो बांके सुनी होगी, और वो पुल के नीचे लखनऊ के दो है, आ जाओ वो भिड़ जाओ, ये होगा वो होगा, दो बांके मिले और आखिरी क्राउड में रिजल्ट उसका मतलब अंत होता है भाई मोला खूब तमाशा खूब मिले। खैर, ये तमाशा आपने अलास्का में आपने देखा। यही दो बांकों का जो बातचीत थी वो आपने अलास्का में देखा। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों लोग एक मेज पे आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आज तक बहुत ही कम रेयर मामलों में किसी को रिसीव करने गया हो। पुतिन का हवाई जहाज़ जब उतरा अलास्का में, उसके पहले से ही ट्रंप उनको रिसीव करने पहुंच गए और ट्रंप खड़े रहे मुश्किल से 4-5 मिनट, और फिर वो जब उतरे और फिर उनको हाथ पिलाया आगे बढ़ कर के, मतलब इतना ही नहीं, आगे बढ़ कर के उन्होंने उनको रिसीव किया और आगे रिसीव करके आए। इस बात का उल्लेख उन्होंने स्वयं प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है अपनी बात में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होस्ट थे ट्रंप, तो ट्रंप को शुरू करना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा, पुतिन से कहा आप ही शुरू करें। और पुतिन बहुत ही स्मार्ट प्रेसिडेंट, मतलब इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो भारत के मित्र हैं, मैं इस समय बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल तटस्थ रूप से व्याख्या कर रहा हूँ। पुतिन बड़ा स्मार्ट, बड़े आत्मविश्वास से लबरेज, और उन्होंने शुरू किया और शुरू करके उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी तारीफ की। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रति उनको रिसीव वहाँ तक करने, उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि हमको वहाँ पर कारपेट पे भी जहाँ पे थी वो हवाई जहाज़ से उतरने पर ही रिसीव करने आए, जो कि मेरे लिए असाधारण था और मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि ट्रंप प्रेसिडेंट वहाँ पे रिसीव करने आए। और करीब करीब 12 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले लगभग 2.5-3 घंटे की इनकी बातचीत हुई। उसके बाद आखिर में लेबोलेबाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बिल्कुल बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ी, आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि पूरी तरीके से पुतिन छाए रहे, प्रेसिडेंट पुतिन छाए रहे और इनका लिजलिजापन था, ये हर जगह पे ढुलमुल रहे। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे जहाँ की, मतलब ये एक ग्राम प्रधान करे, विधायक करे, एमपी करे और उनके सेनेटर करें, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति करे, प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी बात होती है, विश्व के लिए सबसे बड़ा नंबर 1 का माना जाता है, तो उसको तैयारी से आना चाहिए और प्रेसिडेंट के स्टाफ को तैयारी करके भेजना चाहिए था पूरी तरीके से। लिख के तो खैर वो बोलते हैं नहीं, वो पढ़ते तो है नहीं, मतलब वो खुद अपने आप बोलते हो, अगर बोले भी पढ़ के बोले तो और लिजा जाएंगे, तो वो अपने आप बोले और कई जगहों पे हड़बड़ा गए, कई जगहों पे उनका जो है विषय वस्तु बदल गई, कई जगह पे वो आत्मविश्वास से इन्हीं आखिर में जब उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग की जब बात कही, टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मिनट रही, जिसमें कि लगभग 70% पुतिन ही बोले और 30% पे हमारे माननीय अमेरिका के ट्रंप जी बोले। अब पुतिन तो पूरे विश्वास के साथ और पूरी बात बताते रहे, अपना पक्ष रखते रहे, और पुतिन ने पूरी वर्ल्ड मीडिया को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि जो वो बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है और वो जेन्युइन है, रीजनेबल है। यूक्रेन के मुद्दे पे वो कहीं पर भी
टस से मस होने के लिए तैयार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत से ऐसा नहीं लगता है। हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ोटोज़ दे रहे हैं, आप देखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अडिग भाव से खड़े रहे और ट्रंप जी यही बात कि वेरी फाइन, बड़ी पॉजिटिव रही हमारी मीटिंग और हम फिर एक बार मिलेंगे। तो मिलने के लिए उन्होंने, पुतिन ने अपने पूरा भाषण तो उन्होंने रशियन में दिया, लेकिन ये बात अंग्रेजी में कही कि ठीक है, वी विल सिट इन नेक्स्ट टाइम एट मॉस्को। उन्होंने मॉस्को कह दिया। तो ट्रंप ने इसका जवाब दे दिया कि आई विल बी डिलाइटेड टू, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है, कुछ इस तरीके से कहा कि मैं आऊँगा। यानी मतलब उस पर ट्रंप का लबोलबाब ये है कि किसी तरीके से उनको इस बात के लिए विश्व में उनके लिए ये स्थापित हो जाए कि वो शांत दूत बन करके शांति स्थापना के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये बात दूसरी है कि परोक्ष रूप में लड़ने के लिए वो पूरे हथियार और सब चीज़ मुहैया कर रहे हैं। अब हथियार मुहैया कराने में भी देख लीजिए, आपको एक बात और बता दूँ, इसी लबोलबाब इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के देश भी वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन एक चौकीदार के तरीके से हम लोगों की रक्षा करता रहे और लड़ता रहे। अगर यूक्रेन को कहीं रशिया ने कब्जा कर लिया तो फिर उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो और आपके दूसरे देश हों, दूसरे यूरोपियन देश कंट्रीज़ हों, सभी तो करीब हैं। और यानी ब्रिटेन भी, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इनको भी मतलब बड़ा ये लड़ने के लिए, देखिए आपने एक बात देखा होगा, पैसा देंगे यूक्रेन को, हथियार देंगे, लेकिन कभी आपने सुना है कि यूक्रेन के लिए किसी ने अपनी सेना भेजी हो, सेना का एक आदमी भी भेजा हो लड़ने के लिए? ना, इसके लिए वो नहीं तैयार है। हाँ, लड़ते रहो तो हमारी तरफ से लड़ते रहो, पैसा लो। हथियार में भी हथियार वो नहीं देते हैं कि कोई बहुत बड़े एडवांस स्तर का कि मारक वाला मिसाइल, बहुत बड़ी वाली एडवांस स्थिति की मिसाइल दे दें यूक्रेन को जो रशिया पे आक्रमण कर सके, ऐसा नहीं। वो उनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ के अभी पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो ड्रोन गिरे, उनसे हमारे जैसे आकाश सुरक्षा कवच ने हमारे सब सुरक्षित कर लिए। एक भी उनके ये हज़ारों मिसाइलें आई और ड्रोन आए, लेकिन कोई भी भारत पे एक रत्ती भर 0.01% भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तो इसलिए इसी तरीके के वो वहाँ पे उनको रक्षा प्रणाली तो दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, तुम इसको लगा लेना और अपनी रक्षा कर लेना, तुम बचे रहोगे। लेकिन ये नहीं करते हैं कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर जब आक्रमण हो तो ये तुम मार देना। कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका से खरीदी है, और अब जैसे जर्मनी ने अभी $500 मिलियन यूक्रेन को दिया है। अब $500 मिलियन जो यूक्रेन को दिया है वो सीधे यूक्रेन को नहीं दिया, ना, सवाल ही नहीं। वो सीधे गया है अमेरिका के पास। अमेरिका से कहा गया भाई आप हथियार $500 मिलियन के हथियार यूक्रेन को दे दें। अब वो हथियार देगा 1-2 महीने 3 महीने में, इधर वो शांत की वार्ता भी कर रहा है, फिर वो $500 के हथियार भी दे देगा। और जब वार्ता रुक जाएगी तो $500 जो पिछले दे गए हथियार के एवज में अपना वो एडजस्ट कर लेगा। ट्रंप व्यापारी तो है, व्यापारिक बुद्धि का व्यक्ति है, वो सब कुछ करता है। अमेरिका के लिए धन संग्रह में और धन को रोकने में तो बड़ा निपुण है, लेकिन कोई वो लिजलिजा है पूरी तरीके से। एक ग्राम पंचायत का जो पंचायत सेक्रेटरी, जिला पंचायत परिषद के सेक्रेटरी होते हैं, वो भी जब प्रेस के सामने जाते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं, तैयारी के साथ बात कहते हैं और अपने निर्भीक होकर बात कहते हैं। ये तो पूरी पुतिन की तरीके से पुतिन की हाँ में हाँ मिलाते रहे और बस वार्ता तो फेल हो गई। वार्ता पूरी तरीके से फेल है क्योंकि पुतिन ने कह दिया कि मैं जो 20% का यूक्रेन का जो हिस्सा मेरे पास है वो मैं वापस करने वाला नहीं हूँ। पहले जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी पूरी प्रतिपूर्ति यूक्रेन दे और ये 20% के विषय में बात भूल जाए। और नाटो सदस्य के विषय में जो नाटो की सदस्यता लेना चाहता है, इस सपने को भी भूल जाए, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहे और हम इसकी सिक्योरिटी का हमारे अधीन में रहे। पूरा यूक्रेन अपना वो सब डेवलपमेंट वो सब करता रहे, खाना पीना खाता पीता रहे, अपना वो सब कुछ बनाता हो खाना सब रहे, लेकिन लड़ने की बात किसी तरह करे। लड़ने की बात करेगा तो उसकी सिक्योरिटी मैं करूँगा और मुझसे भी तो लड़ने की तो बात कर ही नहीं सकता, मैं मारते मारते ठीक कर दूँगा।
अब इस पे यूक्रेन जेलेंस्की भी बहुत नाराज़ है। जेलेंस्की ने कहा कि वो जेलेंस्की पहले से कहता आ रहा है कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, उसको ट्रंप से कोई उम्मीद अब रह नहीं गई है। लेकिन ट्रंप को वो आँख भी नहीं दिखा सकता। भाई ट्रंप ही हथियार दे रहे हैं, जो कुछ थोड़े बहुत हथियार दे रहे हैं तो अमेरिका ही से आ रहे हैं, और कहाँ से कुछ आ रहे हैं, और कोई हथियार नहीं देता। सेना देने का तो प्रश्न ही नहीं, किसी भी यूरोपियन नाटो कंट्रीज़ के किसी भी देश के द्वारा कोई सेना भेजे जाने का आज तक कोई प्रश्न। हाँ, रशिया के तरीके से किम ने मतलब जो है उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपनी सेना जरूर भेजी, वो बहुत दिन तक लड़े रहे और लड़ता रहा। और जाने से पहले अभी रूस के राष्ट्रपति ने किम को टेलीफोन करके बात भी की। तो इससे और ट्रंप के ऊपर बड़ा तमाचा लगा होगा कि लियो किम को तो बहुत ट्रंप खुद ही डरते हैं, वो किम अटाए सटाए सुना देता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती कि किम के साथ पहुँच जाए। अच्छा, आप रही चलते चलते ये भी बता दें, जैसा कि लोग बहुत कह रहे थे कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यथास्थिति है। हाँ, ट्रंप ने कहा है कि अब हम 3-4 सप्ताह के लिए अभी हमने टैरिफ बढ़ाए थे 25% के अलावा, चाहे भारत हो चाहे कहीं पर, वो जो जस्ता तस रहेगा। और हम अभी 3-4 सप्ताह तक, यानी जो हमारा 27 अगस्त को 50% लगने वाला था, वो 2-3 सप्ताह के लिए शायद बढ़ गया है। तो इतनी राहत आप कह सकते हैं। लेकिन ट्रंप तो बिल्कुल अस्थिर व्यक्ति है। वो आज क्या कह के जाता, कल सवेरे सपना देखे कुछ देखे उठे, आँख मिलाते हुए कह देगा नहीं भारत के ऊपर 100% पर ट्रंप, 150% टैरिफ, 250% टैरिफ। तो ये कुछ भी कर सकता है, उसकी बात को कोई भरोसा नहीं। अब लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं इस वीडियो का जो हम अंत करेंगे, वो इस बात के साथ, इस नोट के साथ, इस सूचना के साथ कि अमेरिका में ट्रंप का बहुत विरोध हो गया। जितने कृषि उत्पादक थे, अब भाई यहाँ पे उनका जो वाइन आती थी और जो कृषि उत्पाद जैसे बादाम वगैरह आ रहे थे, वो रुके, 50% की कमी कर दी गई। उस पर यहाँ पे मूल्य भी बहुत काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो वाइन का हो चाहे बादाम का हो, दोनों चीज़ें बढ़ गई। अमेरिकन बादाम यहाँ पे बहुत महंगा हो गया, वाइन भी बहुत महंगी हो गई। तो वाइन बड़ी बड़ी कीमती आती थी। मुझे तो खैर उसके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वाइन क्या होती है, लेकिन कहा जाता है और देखा है, तो आर्थिक जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है। लेकिन वाइन उसकी जो भी कीमत रही हो, उससे लगभग 40-45% ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई। तो वाइन है और बादाम है, इन सब की कीमत बढ़ने से बादाम के लिए वहाँ का कृषक जो है बहुत नाराज़ है व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस के कारण हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। वहाँ के जो और क्षेत्र के लोग थे वो भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने आज हमें इस विषय पे अपना बताइएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो इसे शेयर भी करें, हमें आपके सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।